बीजेपी वाला गुंडा राज बीजेपी। नमस्कार आदाब दोस्तों तीन बड़ी खबरें सामने आ रही हैं। सबसे पहली और बड़ी खबर, 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले अमित शाह के ऊपर लगेगा बैन। यह सवाल पूरे देश में आज चर्चा का विषय बना हुआ है। साथ ही साथ चुनाव आयोग और अमित शाह के ऊपर उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के साथ साठगांठ और झोल करने के मामले पर एक गंभीर आरोप लगा है। किस तरह से इसकी आगे आपको जानकारी देंगे। साथ ही साथ दूसरी बड़ी खबर दोस्तों आ रही है उत्तर प्रदेश से ही, जहां पर बीजेपी के नेता अब चुनाव के अंदर जब वोट मांगने जा रहे हैं और जनता उनका विरोध कर रही है तो खुलेआम पिस्टल जनता को दिखा रहे हैं, खुलेआम मारने की धमकियां दे रहे हैं। किस तरह से, इसका छोटा सा वीडियो क्लिप मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया है, पूरा आगे आपको दिखाएंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर दोस्तों आ रही है कोरोना प्रोटोकॉल और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्रालय द्वारा बनाए गए नियमों की धज्जियां किस तरह से बीजेपी के नेता और उनके मंत्री जो है उड़ा रहे हैं, किस तरह से धज्जियां उड़ा रहे हैं उनके नियमों की, आगे इसकी भी जानकारी आपको देंगे। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे करेंगे, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, ताकि ये खबरें दूसरे लोगों तक भी पहुंचे। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। बात करते हैं पहली और बड़ी खबर की। आप सभी जानते होंगे दोस्तों 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर के लगातार चुनावी प्रक्रिया शुरू है, जहां एक तरफ चुनाव आयोग ने अभी एक दिन पहले ही दोस्तों ये कहा है कि आगे भी कई दिनों तक 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में नेता अपनी रैलियां नहीं कर पाएंगे, नुक्कड़ सभाएं नहीं कर पाएंगे, जो नियम बनाए गए उनको पालन करना होगा। लेकिन देश के गृह मंत्री अमित शाह चुनाव आयोग के द्वारा बनाए गए नियमों की और कोरोना प्रोटोकॉल की किस तरह से धज्जियां उड़ा रहे हैं, जरा इसका वीडियो आप देख लीजिए, उसके बाद इसकी चर्चा करेंगे। तो जैसा कि दोस्तों आप लोगों ने इस वीडियो को देखा, इस वीडियो में साफ तौर पर आप देख पाएंगे कि देश का गृह मंत्री जो खुद देश में कोरोना प्रोटोकॉल के लिए नियम बनाता है, कोरोना प्रोटोकॉल बनाता है, वो खुद किस तरह से कोरोना प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ा रहे हैं ये आपके सामने है। दरअसल ये सब चीजें मैं नहीं कह रहा हूं, ये बातें कांग्रेस पार्टी के नेता और तमाम विपक्षी पार्टियों के नेता कह रहे हैं। और इस वीडियो के सामने आने के बाद चुनाव आयोग और बीजेपी के बीच जो साठगांठ है उसको लेकर के भी लोगों ने शक जो है एक तरह से करना शुरू कर दिया है। आपको बता दें कि जो है छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने इस मामले पर चुनाव आयोग के ऊपर सवाल खड़े किए हैं, उनकी निष्पक्षता के ऊपर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने क्या कहा है, मैं उनका ट्वीट दिखाना चाहता हूं। उन्होंने लिखा कि माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी 5 लोगों के साथ डोर टू डोर अभियान कर रहे हैं। चुनाव आयोग को उन्हें डोर टू डोर अभियान का ब्रांड एम्बेसडर घोषित करके उनके वीडियो को डेमो बना देना चाहिए। दरअसल डोर टू डोर कैंपेन में गृह मंत्री जी का जो आप लोगों ने वीडियो देखा है, उसमें क्या आपको लगता है कि 5 लोगों के साथ वो अपना कैंपेन कर रहे हैं? क्या आपको लगता है कि किसी भी शख्स के मुंह के ऊपर कोई मास्क नजर आ रहा है, जबकि कोरोना की 3rd वेव पीक पर चल रही है और देश का गृह मंत्री डोर टू डोर कैंपेन के साथ किस तरह से कोरोना नियमों की धज्जियां उड़ा रहा है, ये आपके सामने है। साथ ही साथ आदर्श आचार संहिता की धज्जियां और चुनाव आयोग के द्वारा बनाए गए नियमों की भी धज्जियां इसी वीडियो के जरिए से उड़ाई जा रही हैं। लेकिन अभी तक चुनाव आयोग इस पर कुछ भी कहने के लिए तैयार नहीं है और इसको लेकर के पूरे देश में अमित शाह जी के ऊपर पाबंदी, उनको बैन करने की मांग की जा रही है। देखना यह है कि चुनाव आयोग कब इस पर संज्ञान लेगा। एक और बड़ी खबर की बात करते हैं दोस्तों, यह खबर आ रही है मुजफ्फरनगर से। यहां पर बीजेपी के नेता अपने सत्ता के नशे में किस तरह से जनता को पिस्टल दिखा रहे हैं खुलेआम, इसका भी जरा वीडियो देखिए, उसके बाद बताते हैं कि पूरी कहानी दरअसल क्या थी, किस वजह से नेताजी ने ये सब कुछ किया है। देखिए आप वीडियो। बीजेपी वाला गुंडा राज बीजेपी, गुंडा राज दिन दहाड़े तमंचा दिखाते हुए
तो जैसा कि दोस्तों आप लोगों ने इस वीडियो को देखा, इस वीडियो में आप देख पाएंगे कि घटना मुजफ्फरनगर की है। मुजफ्फरनगर के मीरापुर की है। जानकारी के मुताबिक भाजपा प्रत्याशी प्रशांत चौधरी को स्थानीय जो है लोगों ने उनका विरोध किया और स्थानीय लोगों के विरोध का सामना करना बीजेपी नेताओं को जिस तरह से पड़ रहा है, उसके गुस्से में आकर के ये क्या कुछ कर रहे हैं आपके सामने है। बताया जा रहा है कि उनके पोस्टर वाली एक कार ड्राइविंग सीट पर आदमी को, भीड़ को जो है बंदूक दिखाते हुए देखा गया है। यानी कि आप देख सकते हैं कि बीजेपी के नेताओं का अगर कोई विरोध करेगा तो वो पिस्टल, गोलियां और उसके साथ साथ धमकियों से जनता को कंट्रोल करने का जो काम है वो कर रहे हैं। घटना मुजफ्फरनगर की है। चुनाव आयोग को इस पर भी संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि अगर जनता बीजेपी नेताओं का विरोध कर रही है तो उसके पीछे कुछ रीजन होगा, लेकिन उस रीजन को छोड़कर के बीजेपी नेता अब उन जनता यानी कि में शामिल और भीड़ में शामिल लोगों को पिस्टल दिखा रहे हैं जो बीजेपी नेताओं का विरोध कर रहे हैं। क्या आपको लगता है कि यह सत्ता का नशा नहीं है? और अगर सत्ता का नशा है तो योगी जी कह रहे हैं कि हमने अपराधियों को उत्तर प्रदेश से बाहर फेंक दिया है। क्या आपको लगता है कि अपराधी कौन है? जो खुलेआम पिस्टल लोगों को दिखाए वो अपराधी है, या जिसके ऊपर बेवजह इल्जाम लगा के उसको जेल में डाल दिया जाए वो अपराधी है? आप समझ सकते हैं अपराधी कहां है। एक और खबर की बात करते हैं। देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री अमित शाह जी की बनाई हुई कोरोना प्रोटोकॉल की धज्जियां किस तरह से बीजेपी के अपने नेता उड़ा रहे हैं, आपको हम एक वीडियो दिखाना चाहते हैं। आप इस वीडियो को भी जरा गौर से देखिए। मास्क लगवाओ सबको, मास्क लगवाओ सबको। इस वीडियो में आप लोगों ने देखा कि ये बीजेपी की नेता और कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त मध्य प्रदेश की लघु उद्योग निगम की अध्यक्ष पूर्व मंत्री इमरती देवी है। इनको एक तो कोरोना के दौरान ये जा रही थी, इनके मुंह पर कहीं मास्क दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा था। जब लोगों ने और वहां पर कुछ लोग मास्क लेकर के खड़े थे, जब उनको मास्क देने की कोशिश की तो उन्होंने मास्क निकाल करके फेंक दिया और उसके बाद गाड़ी रोकी नहीं और चली गई। क्या आपको लगता है दोस्तों इस वायरल वीडियो से शिवराज सिंह चौहान और उनके जो गृह मंत्री हैं उनको नहीं जगना चाहिए? क्या उनको नहीं दिख रहा है कि उनके नेता किस तरह से कोरोना प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ा रहे हैं, किस तरह से खुलेआम जो है मास्क उनको दिया जा रहा है तो मास्क उठा के फेंक दे रही हैं? आप बताइए, इतने बड़े बड़े नेता जब मास्क उठा के फेंकेंगे तो जनता क्या इनके कहे हुए कामों पर अमल करेगी? क्या जनता मास्क लगाएगी? लेकिन हाँ, अगर जनता मास्क ना लगाए तो 1000 रुपए का जुर्माना है, लेकिन अगर नेता ना लगाए तो इनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं है। यानी जनता के लिए अलग कानून और नेताओं के लिए अलग कानून है। आपकी अपनी इस पर क्या राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर।